कोरोना संक्रमण शैतान की तरह हर रोज बड़ा हो रहा है। हर दिन वो सैकड़ों जिंदगियों को तबाह कर रहा है। पल पल लोग कोरोना के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे हालातों के बीच भी हम कितना एहतियात बरत रहे हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं और लोगों की जिंदगियां केवल भगवान के भरोसे हैं। पल पल मौत के शिकंजे में फंस रहे हैं लोग। हर मिनट में 140 लोग हो रहे हैं कोरोना का शिकार। हर एक सेकंड में 2 लोग हो रहे हैं कोरोना संक्रमित। देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। और बढ़ते दिन के साथ कोरोना विकराल हो रहा है। नए स्ट्रेन के साथ आई कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक हो रही है। बावजूद प्रदेश के लोगों के बीच हालात बदलते नहीं दिख रहे। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। लोगों का एक दूसरे से सट कर चलना और भीड़ में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। और आंकड़े दिन पर दिन डरा रहे हैं। आंकड़े इतने डरावने हैं कि प्रदेश के हालातों की पूरी तस्वीर बयां कर अस्पताल से लेकर शमशान तक जगह कम पड़ रही है। लोगों की लंबी कतारें लगी। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 2,07,000 से ज्यादा मामले आए हैं। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल के बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे बानगी देखिए, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो नोएडा प्रशासन की तरफ से हो, उसकी कहीं ना कहीं पोल खुल रही है। यहाँ पे जितने भी लोग दिखाने आए हैं, ना तो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग है। आप लाइन में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। एक से एक दूसरों के बीच में जो है कोई दूरी नहीं है। दोनों लोग जो है, जो 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनके बीच में कोई दूरी नजर नहीं आ रही है। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, कोई भी यहाँ पे प्रोटोकॉल नजर नहीं आ रहा है। लगातार लोग परेशान हैं। जो मरीज हैं उनके तीमारदार परेशान हैं, परिजन परेशान हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो हलाकान हैं और अस्पताल की ओर जब रुख कर रहे हैं तो अस्पताल में ये सुविधाएं हैं। सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कोरोना काल में मौत को दावा। बद से बदतर हो रहे हैं हालात। अस्पताल से लेकर शमशान तक फुल। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है। यूपी में सबसे ज्यादा केस लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी में आ रहे हैं। इन शहरों में हाल बेहाल है। इस कोरोना ने वीआईपी लोगों
को भी संक्रमित करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्थिति क्या है? अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की दिक्कत है। लोग समझ रहे हैं इन दिक्कतों को और तभी ये कोशिश की जा रही है कि घर पर रहकर ही सतर्क रहकर इससे बचा जाए। जान लेने के लिए फुफकार रहा है कोरोना, डरा रहे हैं हर रोज बढ़ते कोरोना के आंकड़े। कोरोना की शक्ल में चौतरफा मौत का शिकंजा। सुधर जाइए, सावधान रहिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी सतर्क करिए, क्योंकि इन तस्वीरों को देखने के बाद भी अगर नहीं सुधरे तो यकीन कीजिए अगला नंबर आपका भी हो सकता है। लेकिन अगर कोरोना की चपेट में आ गए तो जाएंगे कहां? क्योंकि इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं है, कोई डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं है। अस्पतालों में बेड छोड़िए, जमीन भी नहीं बच रही है। इलाज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? बिना इलाज के तो कोरोना आपकी जिंदगी छीन लेगा, फिर आपके परिवार के लोग क्या करेंगे? कहां लेकर जाएंगे लाश को? क्योंकि शमशान घाटों में भी जगह नहीं बच रही है। घंटों कोरोना संक्रमित लाशों के साथ परिजनों की भी जान जोखिम में डालकर इंतजार करना पड़ेगा। फिर उन्हें कोरोना हो गया तो परिवार के किसी दूसरे शख्स का नंबर आ जाएगा और हालातों को देखते हुए ये क्रम चलता ही रहेगा। अगर कोरोना की इस डरावनी मौत की जंजीर को तोड़ना है तो पहल करनी होगी, सुरक्षित रहने की, सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना से मासूमों को बचाने के लिए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नाइट कर्फ्यू की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है और उत्तर रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकट देने बंद कर दिए हैं। लेकिन इन सब से हालात कितने काबू में आएंगे ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से अस्पताल में लोग दम तोड़ रहे हैं, अन्य जिलों में दम तोड़ रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो एक बार फिर से लॉकडाउन की तरफ इशारा कर रही है। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी मजबूरी भी नहीं बोल रही है सर। ये हमारी अगर बच्ची में भी बढ़ गई तो हम कहाँ चले जाएंगे सर? सुबह से चिल्ला रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर जोड़ रहा हूँ, साहब हमारी जांच हो जाए। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं बेड नहीं है, कोई इलाज नहीं कर रहा है। उन्हें को चेक कर रहे हैं इसको। देखिए कितनी भयावह स्थिति है अस्पतालों की। 3 दिन से पड़ा है मरीज स्ट्रेचर पे है। प्रदेश में बेकाबू हो चुके हैं कोरोना के हालात। ज्यादा प्रभावित शहरों में बढ़ाई गई सख्ती। नाइट कर्फ्यू के समय में किया गया बदलाव। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना को देखते हुए प्रदेश के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर समेत 2000 से ज्यादा कोरोना केस वाले शहरों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया। अब इन शहरों में रात 8 बजे के बाद से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, जो सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश के हालातों को लेकर खुद सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखकर आईना दिखाने का काम किया, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हालात बयां किए गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो गई। 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही है। लोग सीएमओ को फोन कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर में फोन नहीं उठाया जा रहा। अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी बम ऐसे वक्त फोड़ा जब पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है, क्योंकि प्रदेश के अस्पतालों से लेकर कब्रिस्तान तक हालात बद से बदतर है। बेकाबू हालातों के बीच शमशान घाटों और कब्रिस्तानों में रोजाना आने वाली लाशों की संख्या तेजी से बढ़कर 3 से 4 गुना हो चुकी है। औसतन पहले कितने शव आते थे यहाँ पर? औसतन पहले 6-7 का औसतन था, जो कि 1 अप्रैल से बढ़कर 3 गुना हो गई है। अभी कल कितने शव आए हैं यहाँ? कल यहाँ कुल 36 शव आए। आज कितने आ चुके हैं अभी तक? इतने टाइम तक 19 हो चुके हैं।
19 ये शाम तक बढ़ने की पूरी शाम संभावना तक आगे बढ़ने की और ज़्यादा वो है, उम्मीद है कि बढ़ेगी। नाइट कर्फ्यू के समय सीमा बढ़ाए जाने के अलावा प्रदेश सरकार ने इस बार की यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी का बड़ा आदेश है, मई में नई तारीखों पर विचार किया जाएगा। फिलहाल 15 मई तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं के स्कूल भी बंद रहेंगे। राजधानी में कोरोना संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि 15 मार्च के बाद से लखनऊ में सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। लोग फिर से मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बड़ी सैनिटाइजर की मांग। लखनऊ में 2 महीने में बिका 5 करोड़ का सैनिटाइजर। रोजाना 2 लाख पीस बिक रहे N95 मास्क। राजधानी में मास्क की 150 गुना बड़ी डिमांड। सैनिटाइजर की डिमांड में 334 गुना बढ़ोतरी। बढ़ते कोरोना के खतरे से लगने वाले लॉकडाउन को लेकर जहां अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है, तो इसको लेकर लखनऊ से व्यापार मंडलों ने पहल की है। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मार्केट्स को बंद रखने का ऐलान कर दिया। कोरोना को लेकर व्यापारी संघ का बाजार बंद का ऐलान। अमीनाबाद, पांडेगंज, नाका, स्वदेशी मार्केट अगले 3 दिन तक बंद। चौक सर्राफा बाजार में भी 15 से 17 अप्रैल तक शटर डाउन। झंडेवाला, स्टेट बैंक व्यापार मंडल, दिलदार मार्केट 15 से 21 अप्रैल तक बंद। हजरतगंज बाजार भी 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय। लखनऊ में जो अलग अलग ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी संघ है, उन्होंने स्वयं अब ये फैसला लिया है कि मार्केट को बंद रखा जाएगा। हजरतगंज में हम मौजूद हैं, आप देखिए दुकानें बंद है, ताला लगा हुआ है। और केवल हजरतगंज ही नहीं, अमीनाबाद हो, चौक का सर्राफा मार्केट हो, सभी जगहों पर यही स्थिति है। सभी जगहों पर व्यापारियों ने खुद आगे बढ़कर ये कदम उठाया है, क्योंकि लखनऊ के हालात भयावह हो चुके हैं। 5000 से ज़्यादा मामले हर दिन देखने को मिल रहे हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ कम करने के लिए जहां राजधानी के व्यापार मंडलों ने पहल की, वहीं पूर्वोत्तर रेलवे मंडल ने भी बड़ा कदम उठाया और प्लेटफॉर्म्स टिकट बिक्री पर रोक लगा दी। जिसके बाद अब लखनऊ, वाराणसी मंडल के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट मिलने बंद हो चुके हैं। रेलवे ने ये कदम बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया। साथ ही प्रमुख स्टेशन की सीमाओं को भी सील कर दिया गया। जहां एक तरफ प्रदेश और राजधानी में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए बड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसी बीच लखनऊ नगर निगम की बेशर्म तस्वीर भी सामने आई। मौत के आंकड़ों से खेल के लिए अब शमशान घाटों की घेराबंदी शुरू कर दी गई। वैकुंठ धाम को नगर निगम कवर कर रहा है। अब नगर निगम प्रशासन ने ये जो पूरा एक दरवाज़ा था, वहाँ पर ये इसे ढक दिया है। साथ ही साथ टिन शेड लगा दी है, और वो जो रास्ता था वहाँ पर भी टिन शेड लगा दिया है, क्योंकि ये आवागमन का रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ तमाम जाती हैं। और ऐसे में लोग यहाँ से रुककर, क्योंकि जब से मामले कोरोना से निधन के बढ़े हैं, लोग यहाँ रुक जाते हैं, लोग देखते हैं, इसलिए ये पूरा टीन शेड लगा दिया गया है, कवर कर दिया गया है, ताकि जो व्यक्ति जा रहा है इस रास्ते से वो वहाँ पर ना जाए। जलती चिताओं का वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम ने वैकुंठ धाम को कवर करने का काम शुरू कर दिया, जिससे लोग शमशान के हालातों को बाहर से नहीं देख पाएंगे। इन डराने वाली तस्वीरों के बीच कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें भी हैं। नोएडा में संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए 1900 बेडों की व्यवस्था की, जिसमें से 50% बेड नोएडा के लोगों के लिए रिजर्व रखने के आदेश है। हालांकि हालात इससे कहीं ज्यादा बदतर है। अगर बात करें तो नोएडा प्रशासन ने हालांकि इंतजाम अपनी ओर से भरसक कर रही है। 1900 बेड की व्यवस्था की गई है नोएडा के अंदर, और इसके साथ साथ 390 आईसीयू और 160 के ऊपर वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। लेकिन तमाम जगह पे जो वेंटिलेटर और आईसीयू हैं वो स्थिति लगभग फुल होती जा रही है, और जो मरीजों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी भयावह है कि हर किसी के अंदर डर का मंजर बसा हुआ है। लखनऊ से जिस तरीके से तस्वीरें निकल के आ रही है, प्रयागराज में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा वाराणसी में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, नोएडा में भी स्थिति अब कहीं ना कहीं विकराल होती हुई दिख रही है। बढ़ते कोरोना पर अव्यवस्थाओं की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हालातों को स्वास्थ्य विभाग की बद इंतजामी बदतर बना रहे हैं। इसके साथ ही लोगों की नासमझी भी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। हालातों को काबू करने के लिए सभी को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ हर मुमकिन लड़ाई में लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और नाज़रीन, चुनाव कोई भी हो उसका मकसद लोकतंत्र की बुनियाद को और मजबूत करना होता है।
लेकिन कुछ दबंग माफिया लोगों के इस भरोसे को हमेशा तोड़ने की वो कोशिश करते रहते हैं। और इस बार भी प्रदेश में शुरू हुए पंचायत चुनाव के पहले चरण में झांसी और आगरा में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां बूथ पर वोट की लूट हो गई। पंचायत चुनाव में दबंगों की सेन, कानून व्यवस्था को दबंगों ने दी चुनौती। झांसी और आगरा में लूटी गई मतपेटियां, पोलिंग बूथ पर टूटा दबंग प्रत्याशियों का कहर। ये तस्वीरें मजबूत लोकतंत्र में दबंगाई की कहानी कहने के लिए काफी है। तमाम कानून व्यवस्था के बीच पंचायत चुनाव के पहले चरण में बूथ कैप्चरिंग और मतपेटियों की लूट की ये तस्वीरें इन इलाकों के दबंग प्रत्याशियों की कहानी कह रही हैं। ये तस्वीरें झांसी की गरौठा तहसील के कैरोखर गांव की है। यह मतदान के दौरान दो प्रत्याशी समर्थकों के बीच विवाद हुआ और देखते ही देखते मतदान केंद्र में बूथ कैप्चरिंग होने लगी। समर्थकों ने मतदान केंद्र की मतपेटियों को फेंक दिया, पथराव किया और तोड़फोड़ की, जिससे मतदान बंद हो गया और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी तोड़ी गई। यहाँ इस बूथ में पोलिंग के दौरान कुछ पक्ष थे, वो लोग आके जो पोलिंग की शांतिपूर्णता को भंग किया था। अब हमारे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर सभी लोग उपस्थित होते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पोलिंग पुनः चालू करके यहाँ पे माहौल कायम करके रखा। दूसरी तस्वीर आगरा जिले की है। यहाँ की फतेहाबाद के रिहावली गांव में पंचायत चुनाव के दौरान उपद्रवियों ने मतदान केंद्र में लूटपाट की और मतपेटियां लूट कर ले गए। फर्जी वोटिंग के आरोप लगाकर दो प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ गए, जिसके बाद प्राथमिक स्कूल में चल रही वोटिंग रोक दी गई। इसी दौरान हंगामा कर रहे समर्थकों ने मतदान केंद्र के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी और मतपेटियां लूट ली। दो पक्ष हैं जो प्रधान के प्रत्याशी थे, आपस में उनकी झड़प हुई है। इस गांव में टोटल 2 बूथ थे, एक में मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। आपस में जो इनका डिस्प्यूट हुआ है उसमें मौके पे एसडीएम थे, फोर्स भी थी, एक साथ गांव के लोग आ गए थे। इसमें हमने वीडियो भी बनाए हुए, जिन्होंने किया उसको चिन्हित किया जा रहा है। इस बूथ पे चूँकि अभी प्रभावित हुआ है और इन्होंने मतपेटिका को लेके गए हैं, अतः इस पर हम पुनः रिपोल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और उसका और फोर्स लगा किया जाएगा। इस पर जिसने भी ये घटना का अंजाम दिया है वो अपना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ठीक से करें। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी उपद्रवियों की तलाश के लिए इलाके की कॉम्बिंग करा रहे हैं और बूथ कैप्चरिंग की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। साथ ही लूट की मतपेटियों की भी तलाश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से सख्त कानून व्यवस्था के बीच दबंगों ने बूथ लूटे, वो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। झांसी से चंद्रकांत और आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ एबीपी गंगा।